सांस चलती रही पर हर सांस के साथ मेरा जीना निकला, करते रहे इश्क जिस महबूब से वो महबूब इतना कमीना निकला। तो जी जिस ट्विटर को शेख हसीना समझकर भारत की सरकार गेंदे की फूल मालाएं पहना रही थी वो ट्विटर नेतन्याहू निकला, आयरन डोम वाला। भारत सरकार के सारे रॉकेट फेल हो रहे हैं और ट्विटर कह रहा है कि पार्टी तो न्यू ही चल लेगी। क्या बात कर रहा हूँ। तो जी आज सुबह आंखें खुलते ही न्यूज मिलती है कि भाई ट्विटर ने भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक ही गायब कर दिया है। पर ऐसा क्यों हुआ और कैसी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर ये भारत सरकार के साथ चल रही है ट्विटर की, जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों आज चिड़ियों की चहचहाट ने नहीं, कौओं की कां-कां ने नींद खोली और सुबह उठते ही पहली न्यूज़ ये देखने को मिलती है कि वेंकैया नायडू, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उससे उनका ब्लू टिक गायब कर दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हम भारत के वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मिस्टर बीन की नहीं। अब इसके बाद काफ़ी हंगामा होता है, बैकलैश होता है, तो उसके बाद जो ब्लू टिक होता है वाइस प्रेसिडेंट की प्रोफाइल पर वो वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद ये जानने को मिलता है कि कुछ RSS के जो लीडर्स हैं ना, उनकी प्रोफाइल से भी ब्लू टिक को गायब कर दिया गया है। यानी कि जो काम था वो आइडियोलॉजिकल लेवल पर जाकर किया जा रहा था ट्विटर के द्वारा। अब सवाल यह आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो जी एक रीजन सामने ये आता है कि वेंकैया नायडू जो हैं वो काफ़ी समय से ट्विटर पर इनएक्टिव थे। यानी कि 30 जून 2020 को उन्होंने लास्ट ट्वीट किया था, तो काफ़ी इनएक्टिव थे और ट्विटर की पॉलिसी के अनुसार ऐसा किया गया है, ऐसा रीजन सामने आता है। लेकिन रवीश कुमार का केस यदि हम देखते हैं तो रवीश कुमार ने एक ट्वीट 2015 में किया था, उसके बाद सीधा ट्वीट 2020 में किया था। लेकिन रवीश कुमार के साथ ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इतना इनएक्टिव तो ट्विटर पर शायद मार्क ज़ुकरबर्ग भी नहीं रहा होगा, वो भी चोरी छुपे यूज़ कर लेता होगा ट्विटर, जितना रवीश कुमार दूर रहे हैं ट्विटर से। लेकिन रवीश कुमार पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया और ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स हैं। अब सवाल यह आ जाता है कि क्या ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ पंगा लेने के लिए की जाती हैं। तो मैं आपको पिछले महीने का ही एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मनोज सिन्हा जी जो हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के, उनकी ट्विटर प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने ट्विटर के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, उनको तोड़ा है। और कौन से रूल तोड़े हैं ये नहीं बताया पर, और उनका जो अकाउंट है उसको रिस्टोर करवाने के लिए सीधा फिर भारत सरकार को बीच में आना पड़ा, तब जाकर उनकी प्रोफाइल रिस्टोर हुई। यही नहीं, अमित शाह जो हैं उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो उनका पिक्चर लगा हुआ है उसको भी रिमूव कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, ये कहते हुए कि अमित शाह ने अपनी जो फोटो लगाई हुई है ना वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। कमाल की बात है भाई। तो ये जो पंगेबाजी है ना, ये तो हर कुछ दिन में हो रही है। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं सिर्फ पॉलिटिकल एग्जांपल दिए हैं, बाकी राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स के एग्जांपल तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ। तो जब ये भी बात थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि ट्विटर ये सब पंगा लेने के लिए करता है, तो सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि ट्विटर ऐसा क्यों करता है, यानी पंगा क्यों लेता है भारत की सरकार से। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या इनकी पूंछ पर कोई पाँव रखा हुआ है क्या? तो इसको समझाने के लिए कहानी सुनाता हूँ आपको, और जरा गौर से सुनना, और अगर समझ नहीं आए तो किसी और से सुनना। तो जी 6 जनवरी 2021 डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स जो होते हैं वो अमेरिका की संसद यानी कि कैपिटल हिल में घुस जाते हैं, वहां पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं और हिंसा उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अमेरिकन सांसद जो होते हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाता है और कुछ तो बेंचों के नीचे छुपे मिलते हैं। जब ये स्थिति काबू में आती है तो ट्विटर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद फेसबुक भी यही करता है और सारे जो सोशल मीडिया होते हैं वो भी यही करते हैं। उसके बाद जो भी लोग ट्विटर के ऊपर कैपिटल हिल पर जाने की बात करते हुए पाए जाते हैं उनके सबके अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। उसके बाद ट्विटर की कॉम्पिटिटर ऐप पार्लर, जिस पर ट्रंप के सपोर्टर्स जो थे वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे, बड़ी संख्या में मूव कर रहे थे और ट्विटर से ज़्यादा वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही थी, वो एप्लीकेशन गायब हो जाती है प्ले स्टोर से, गूगल के, दूसरी तरफ एप्पल के स्टोर से और तीसरी तरफ अमेजोन से भी। तो अब क्या करोगे ऐसी स्थिति में, अपना नया प्लेटफॉर्म खड़ा करोगे क्या? अब जरा सेम सिनेरियो को भारत के अंदर देख लेते हैं। 26 जनवरी को भारत के अंदर लाल किले पर दिल्ली के अंदर हिंसा होती है। पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो टैंक बनकर घूम रहे होते हैं और इस पूरी हिंसा के अंदर जो होता है वो ट्विटर का इस्तेमाल भर भर के किया जाता है, लेकिन ट्विटर उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। राजदीप सरदेसाई एक्सीडेंट में मारे गए बंदे को पुलिस की गोली से मारा हुआ बताते हैं और ट्विटर इस पर कोई एक्शन नहीं लेता, जबकि इस झूठ के कारण दंगे भड़कते हैं। दूसरी तरफ इस इंसिडेंट के यानी कि 26 जनवरी के सिर्फ 2-3 दिन बाद एक हैशटैग चलाया जाता है ट्विटर के ऊपर जिसमें कहा जाता है मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, यानी मोदी किसानों के नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े ट्विटर
हैंडल पार्ट लेते हैं, जैसे कि बॉलीवुड के स्टार्स भी होते हैं, सुशांत सिंह। और जब सरकार कहती है कि भाई इन अकाउंट्स पर एक्शन लीजिए, तो ट्विटर 4 घंटे के लिए इनके अकाउंट्स को बंद कर देता है, फिर 4 घंटे बाद ही अपने आप रिस्टोर कर देता है, ये कहते हुए कि भाई ये तो इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो जी जो अमेरिका के अंदर हुआ वही भारत के अंदर हुआ, शायद उससे कहीं ज़्यादा हुआ था, लेकिन अमेरिका में किसी दंगाई को ट्विटर ने छोड़ा नहीं और भारत में उन्हीं दंगाइयों की आरती उतार दी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, आइडियोलॉजिकल गेम है। मगर कैसे? तो जी जो अमेरिका में दंगाई थे ना, वो ट्रंप के सपोर्टर्स थे। ट्रंप राइट विंग है और कॉन्जर्वेटिव कहलाता है वहाँ पर, उस पार्टी से ही है। और दूसरी तरफ ट्विटर जो है वो खुद को लेफ्ट लीनिंग या लेफ्ट विंग से रिलेटेड बताता है और खुद कहता है कि भाई हमारी कंपनी में जो कॉन्जर्वेटिव एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो भीगी बिल्ली बन के रहते हैं। तो जी जब यूएस के अंदर हिंसा राइट विंग वालों ने की तो सबके अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए, लेकिन जब सेम चीज़ भारत के अंदर होती है, लेफ्ट विंग की तरफ से होती है और सो कॉल्ड जो राइट विंग है उसके लिए की जाती है, और दूसरी तरफ सो कॉल्ड राइट विंग सरकार होती है उसके खिलाफ की जाती है, तो ट्विटर उसी तरीके से शांत बैठ जाता है जैसे अजगर कुत्ता खाने के बाद बैठ जाता है कि अब तो कई दिन सोएगा। जब ये हालात पैदा हो गए तो भारत सरकार ने कहा कि भाई अब दंगाई ट्विटर हैंडल्स को किस प्रकार से क्लीन चिट दे सकते हो, ये तो जांच एजेंसियों का काम होता है। तो इसके बावजूद भी ट्विटर ने खूब पंगे लिए भारत की सरकार से, और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि हम कुछ रूल्स बना रहे हैं, उन रूल्स को हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। और आज की डेट में हालात ये हैं कि वो जो रूल्स है ना, वो बाकी सारी कंपनियां फॉलो करने के लिए तैयार हो रही हैं, लेकिन ट्विटर अभी भी आनाकानी कर रहा है। क्या रूल्स हैं वो? तो जी एक रूल ये है कि यदि सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए एक झूठी इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ प्लान किया जाता है और उसकी वजह से कोई दंगा भड़क जाता है, तो भारत सरकार की मदद की जाएगी सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा उस पहले इंसान तक पहुंचने में जिसने ये झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई है, जिसकी वजह से ये दंगा हुआ है। तो क्या ये रूल बेकार है? लेकिन ट्विटर नहीं मान रहा। जब गवर्नमेंट ने सख्त शब्दों में बात की तो उसके बाद ये ब्लू टिक गायब होने लगे हैं ट्विटर प्रोफाइल से, बड़े बड़े आदमियों की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ऐसी हरकतों पे ट्विटर आ गया। तो आप इस बात को मानकर चलिए कि ट्विटर जो है अपनी हरकतों से रुकने वाला नहीं है। भारत में उपद्रव के लिए यदि उसके प्लेटफॉर्म का कुछ यूज़ हो रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो भारत के अंदर है। कुछ लोगों के लिए आइडियोलॉजी जो होती है वो पैसे से बड़ी होती है और जैक डॉर्सी उनमें से एक लगता है मुझे। अब इंडियन गवर्नमेंट इस सब पर क्या कर सकती है? तो जी कुछ लोग जो है वो बैन करने की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से बैन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा और सार्थक भी नहीं होगा। कारण ऑब्वियस है कि इसका एक नेगेटिव मैसेज जाता है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ट्विटर एक बड़ी कंपनी है और टेक कंपनीज हैं, और टेक कंपनीज इस दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें से होती हैं। तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तो जिस सरकार को और सरकारी एजेंसीज को, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को मेरे ख्याल से ऊपर मूव कर जाना चाहिए। सरकार वहाँ पर जाएगी तो मीडिया वहाँ पर जाएगी, मीडिया वहाँ पर जाएगी तो सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर जाएंगे तो कॉमन लोग जाएंगे, और धीरे धीरे लिब्रांडोज भी आ जाएंगे, और फिर ट्विटर को करने दो लेडीज संगीत उसके बाद। लेकिन अगर अब सरकार ही ट्विटर पर है तो सब लोग ट्विटर पर हैं, हम लोग भी ट्विटर पर ही हैं फिर तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लिमिटेड नॉलेज होती है, क्योंकि हमारे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप भारत की जनता हैं, भारत के अन्नदाता आप ही लोग हैं। तो आप हमें बताइए कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आपको हमारा काम पसंद है, हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है उसके लिए, और ज्वाइन बटन है जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देख सकते हैं। सपोर्ट आपका वांछनीय है क्योंकि उसके थ्रू ये चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।